वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज़ एम्स के द्वारा रिलीज़ की गई पीएचडी कोर्स के बारे में। पीएचडी कोर्स के लिए जो एडमिशन है वो एम्स न्यू दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। इसके जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इसमें डिटेल है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट जो है एम्स में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, जिनके पास अपनी फेलोशिप है या इवन इस कोर्स को जो है जिनके पास फेलोशिप नहीं भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है। कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जो इसके बारे में प्रोवाइड की गई थी, तो ये एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर न्यू दिल्ली का एक नोटिफिकेशन है एम्स पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन के लिए, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी मोड के थ्रू फॉर दिस जनवरी 2024 सेशन के लिए। नेम ऑफ द कोर्स पीएचडी प्रोग्राम है। 12 जनवरी से ये फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है और 26 जनवरी तक जो है ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं 26 जनवरी तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखी है 9th ऑफ फेब 2024 को एग्जाम होगा। टाइमिंग जो है 10 to 11:30 यानी 1.5 आवर्स का जो है ये एग्जाम होगा। ये डिटेल्ड है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की गई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्लीट जो प्रोस्पेक्टस है, कंप्लीट जो डिटेल इस फॉर्म से रिलेटेड है। एम्स दिल्ली द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। एम्स न्यू दिल्ली द्वारा पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि पूरी डिटेल क्या क्या दी गई है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की रहेगी वो आपकी 26 जनवरी 2024 रहेगी। अप टू 5 PM आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या क्या डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। हमारे पास जो है दिया हुआ है कि लास्ट डेट जो रहेगी वो 26 जनवरी है। 12 जनवरी से आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेज। उसके बाद अगर कोई गलती आपसे हो रही है, करेक्शन आपको करनी है, तो 31 जनवरी तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट करेक्शन की हमारे पास 2 फेब रहेगी और उसके बाद फाइनलाइजेशन सेंटर की अलॉटमेंट जो है वो 5 जनवरी को आपको इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, एम्स की वेबसाइट पे। मैं ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, पूरे प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट सीबीटी मोड का एग्जाम है। कुछ स्टेजेस में एग्जाम डिवाइड किया गया है। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 9 फेब है। एक्सपेक्टेड नहीं, सीबीटी मोड 9 फेब को ही लिया जाएगा, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट 19 फेब रहेगी। उसके बाद डिपार्टमेंटल असेसमेंट 1 मार्च को, फाइनल रिजल्ट 11 को आएगा और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग रहेगी हमारी 30 मार्च 2024 तक। आपको जो है वो इसको फिल करना है। जो भी प्रोग्राम रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो सारा ये जो वेबसाइट आपके पास प्रोवाइड की गई, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाके इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब बात होती है एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है 2000 फीस लगेगी जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी के लिए 1600 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल जैसे रहेंगे वैसे जो है वो लगाए जाएंगे बाकी के ट्रांजेक्शन चार्जेस, लेकिन बाकी 2000 और 1600 जो है वो फीस रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पूरी डिटेल जो इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। इंपॉर्टेंट डिटेल पे हम फोकस करेंगे मेनली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी है, 90 मिनट का पेपर होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 9th ऑफ फेब को होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली एनसीआर रहेगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। 1.5 आवर्स का ये पेपर होगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर रहेगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर लिया जाएगा। दोनों जो स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिला के 30 + 40 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कैसे की होगी, मेडिकल स्टूडेंट भी जैसे इस पेपर को देंगे, ऑब्वियसली एम्स का पेपर है, नॉन मेडिकल कैंडिडेट भी होंगे। तो एप्टीट्यूड रिलेटेड जो पेपर है वो 30 मार्क्स का होगा और आपका जो सब्जेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए अलग सब्जेक्ट और जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए उनसे सब्जेक्ट के रिलेटेड 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम करेक्ट के लिए 1, इनकरेक्ट मार्क्स के लिए भी 1/3 जो है आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में रहेगी।
तो कट ऑफ का मेथड ये रहेगा कि एटलीस्ट 35 मार्क्स जो है आपको स्टेज 1 और 2 में कंबाइंड करके लाने होंगे, यानी 70 का 35% आपको लाना होगा, एटलीस्ट 35 मार्क्स आउट ऑफ 70। देन हु स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स दोनों में, उसी को स्टेज 3 के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। देन कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड विल बी कॉल्ड फॉर द स्टेज 3। जैसे मान लो कि एक सीट है तो 3 सीट है तो उसके 3 टाइम्स यानी 9 कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे असेसमेंट के लिए स्टेज 3 के, जो हमारा स्टेज 3 लिया जाएगा उसके लिए। देन टाई केसेस को रिजॉल्व करने के लिए डेट ऑफ बर्थ मेन रहता है, ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात होती है सीट्स की जो डिवाइड की गई है कुछ डिपार्टमेंट में, और सीट्स अवेलेबल टू जो ऑल कैंडिडेट की रहेगी उनको कहते हैं फंड्स अवेलेबल इन प्रोजेक्ट एफए सीट्स, और जो सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास अपनी फेलोशिप है। अपनी फेलोशिप का मतलब है आपके पास नेट जेआरएफ है, आईसीएमआर है, डीबीटी जेआरएफ है, कोई भी स्कॉलरशिप लाइक इंस्पायर की स्कॉलरशिप जो आपके पास गवर्नमेंट फेलोशिप वगैरह है, तो आप इन सीट्स, ये वाली सीट्स जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अदरवाइज आपके लिए ये दूसरी वाली जो सीट्स हैं वो रहेंगी। तो टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। सो यहाँ पे सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सीट्स के बारे में जो है वो पूरी डिटेल दी गई है। टोटल सीट्स 115 है। अब हम बात करते हैं डिटेल ऑफ सीट्स की। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है एनाटॉमी। ऑब्वियसली एनाटॉमी में वैसे तो क्वालिफिकेशन के लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, और जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिस भी एमएससी लाइफ साइंस में की हुई है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इवन एनाटॉमी, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, ये जो है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कोड दिया गया है। ये अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी सीट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री में आता है, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी जियोलॉजी वाले, बायोटेक वाले और बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि ये वाला आपके पास टाइटल दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको पीएचडी करनी है। इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप एमएससी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैं डिटेल प्रोस्पेक्टस आपको दे दूंगी, सो आप उसको जो है देख के एक बार फिल कर लेना। जो भी आपकी सीट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इन सीट्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब हम थोड़ा इसके जो भी सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल ओनली फॉर सीट इन द डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर, एंड कैंडिडेट विद देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो आप। कुछ जो है एफए फेलोशिप अवेलेबल सीट्स हैं, कुछ ओन गवर्नमेंट फेलोशिप वाली हैं, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिनके पास विदाउट देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप, जिनके पास फेलोशिप नहीं है ऑब्वियसली वो सिर्फ फेलोशिप अवेलेबल सीट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, वो दूसरी को नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास फेलोशिप है वो दोनों को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर पीएचडी कोर्स ओपन कैंडिडेट। एलिजिबिलिटी इनमें से आपकी एक, अगर आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है तो आपकी ये डिग्री होनी चाहिए एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस विद मिनिमम 55%, एंड नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी डिग्री विद मिनिमम 55%। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए मेडिकल के लिए। लेकिन नॉन मेडिकल अगर आप कैंडिडेट है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर्स कोर्स, ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री 2 ईयर्स कोर्स की होती है, तो वो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। देन अदर देन एमएससी, नर्सिंग, एमटेक डिग्री जिनके पास है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। स्पेशल पैकेज दी जाएगी उन कैंडिडेट को जिनके पास अपनी ओन फेलोशिप रहेगी, सीएसआई, नेट जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, आईसीएमआर एसआरएफ, डीबीटी, इंस्पायर फेलोशिप रहेगी, उनको स्पेशल जो है वो वेटेज दी जाएगी नॉन मेडिकल कैंडिडेट को, नॉन मेडिकल वाली कैटेगरी में। देन हमारे पास आता है कि जनवरी 22 लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की 26 जनवरी रहेगी, तब तक हमको एक फॉर्म फिल करना है। देन हमारे पास आता है और जो भी ओन फेलोशिप की है एलिजिबिलिटी मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए। स्टेज 1 एंड 2, 1 जो है 30 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन, रिसर्च मेथडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी। देन 40 मार्क्स का जो है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो पेपर हमारा होगा। एमडी, एमएस, एमडीएस, एमएससी एंट्रेंस लेवल का, अगर मान लो आपका पेपर एमएससी कोई जो फील्ड एमएससी जियोलॉजी है, बायो साइंसेज, लाइफ साइंसेज, तो एंट्रेंस लेवल का वो पेपर जो है वो लिया जाएगा। देन इस 70 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी, इसमें जो 35 मार्क्स लेगा वही थर्ड स्टेज के लिए जो है वो एलिजिबल होगा। उसके बाद स्पेशल वेटेज इन कैंडिडेट्स को रहेगी जिनके पास जो है वो हमारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। देन उसके बाद स्टेज 3 होगा। इन सबको कंबाइन करने के बाद स्टेज 3 के लिए उनको बुलाया जाएगा, जहाँ पे डिपार्टमेंटल, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट होगी जो 20 मार्क्स की होगी। एंड देन
परसेंटेज फाइनल टोटल मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, सारे मान मिला के देन फाइनल जो है डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट। तो सीट एलोकेशन उसी तरह से रहेगी। और दूसरी बात ये कि हमारे पास 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो पहला और सेकंड स्टेज का पेपर लिया जाएगा। उसके अलावा ज्वाइनिंग डेट के लिए बोला गया है कि लास्ट 30 मार्च 2024 तक आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्ट होते हो। उसके बाद कोई डेट नहीं है, आपको 30 मार्च तक 2024 तक आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आपका जो पेपर, जैसे आपके पास कोई फेलोशिप है तो आपके पास वो फेलोशिप का फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम तक, जहाँ जब तक आप लास्ट डेट मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो 26 जनवरी तक डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद का रिजल्ट नहीं चाहिए, उसके पहले का चाहिए। आपके पास पूरा आपके जो भी अवार्ड लेटर है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये बाकी के रूल है, जब आपके एडमिशन के बाद के रूल है। उसके बाद कितनी फ़ीस लगेगी, किस तरह से सिस्टम रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, और ये सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए यहाँ पे पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारी सीट्स जो है वो पीएचडी के लिए निकाली गई है। अगर जो भी कैंडिडेट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, जिनके पास सीएसआईआर नेट फेलोशिप है, कोई भी फेलोशिप है और कोई भी फेलोशिप नहीं भी है और वो पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।